महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 के एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं। जाहिर है कि रिजल्ट भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे। मैंने कई हफ्ते पहले आप सबको समझाया था कि इस बार भी बीएमसी में बीजेपी बहुमत से अपना मेयर बना लेगी, तो कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब मत करना। आप अपना वोट एमआईएम को ही देना है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई के कई सारे मुसलमानों ने फिर से कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब किया है और नतीजतन ये दिखाई देता है कि इस बार भी बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना अपना मेयर बना लेगी। लेकिन मुसलमानों को उदास होने की जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपैलिटी में से लगभग 7 म्युनिसिपैलिटीज में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और 60 से ज्यादा काउंसिलर एआईएमआईएम के जीतने वाले हैं। वेल, वीडियो को शुरू महाराष्ट्र का विकास नाम के लिए सर्वोपरि है। मोदी जी को ये डिबेट नहीं अच्छा लगेगा। आप अच्छा जवाब नहीं दे रही है। मुस्लिम मेयर अगर महिला बनेगी, मुंबई का विकास करेगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? कम ऑन, तो जवाब दे रही है। नहीं अच्छा लगा, आप 1 to 1 बात कीजिए ना। मुस्लिम महिला अगर मेयर बनेगी, ये युवा नेता जो है, आप ये बिल्कुल एकदम जेनजी नेता जो है, कम ऑन, मोहम्मद नफीस अंसारी। तो अगर एमआईएम की मेयर बनती है, हम हिजाब वाली को मेयर बनाएंगे। मंजलिस और ओवैसी को भी आजमा के देख लो। हर वक्त तुमने गैरों को आजमाया है, इस मर्तबा अपनों को भी आजमा के देख लो। करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल, महाराष्ट्र नहीं, बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन एग्जिट पोल के नतीजे अब लोगों के सामने हैं। यानी आज ही के दिन लगभग शाम 4 से 5 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा किसका मेयर बनेगा। लेकिन अभी के जो एग्जिट पोल है वो काफी खतरनाक है। देखिए, एग्जिस्ट माई इंडिया ये ऐसा एग्जिट पोल है जिसका लगातार एग्जिट पोल सही साबित हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। तो ये एग्जिस्ट माई इंडिया साफ इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी और जो उनके अलाई है वो लगभग 131 से 151 सीटें जीतकर बहुमत से अपना मेयर बना रही है। और मैंने भी कहा था कि इंडिया अलायंस लगभग 150-170 सीटें जीत रही है। इसके पीछे कई सारे रीजंस है, अभी मैं आपको बताऊंगा। शिवसेना उद्धव गुट में जो आपके राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, फिर शिवसेना की पार्टी है एमएनएस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, वो 58 से 68 सीटें जीत रही है। कांग्रेस जिनके साथ वंचित बहुजन अघाड़ी और बाकी पार्टी है वो 12 से 16 सीट। अभी जो अदर पार्टी है ना, ये 6 से 12 सीटें जीत रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। इस अदर्स के जो नीचे है साफ लिखा हुआ है, इस अदर सीट में यानी 6 से 12 सीट एमआईएम है, उसमें एसपी है। यानी एमआईएम अप्रोक्स 5 से 8 सीटें इस वक्त बीएमसी में जीत रही है। पहले एमआईएम के पास 2 सीटें थी, अब इंशाल्लाह एमआईएम 5 से 6 काउंसिलर बीएमसी में होने वाले हैं। अब देखिए, इसका रीजन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी क्यों जीत रही है। उससे पहले और सारे एग्जिट पोल आप देखिए। जेवीसी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी 138 सीटें जीत रही है, जबकि एमआईएम 7 सीटें यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है। बाकी पार्टियों को छोड़िए, कोई मतलब नहीं हम लोगों को। जनमत का एग्जिट पोल भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी बीजेपी 138 सीटें जीत रही है। बाकी पार्टी को गोली मारी है, क्योंकि मतलब गोली का मतलब इग्नोर कीजिए। और अदर पार्टियों में जो एमआईएम है वो 7 सीटें जीत रही है। सकाल का एग्जिट पोल भी कह रहा है कि बीजेपी 119, देखिए ये एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी बहुत क्लोज फाइट दे रही है। 114 में मेयर बनेगा, 119 बीजेपी जीत रही है, जुबड़ी 75, कांग्रेस 20। अच्छा, इन तमाम एग्जिट पोल में एक एग्जिट पोल ऐसा है जहां पर एआईएमआईएम को किंग मेकर बनता हुआ दिखाया जा रहा है। डीबी रिसर्च के एग्जिट पोल को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल 107 सीट जीतते हुए दिख रहे हैं, यानी बहुमत से 14 सीटें दूर। जबकि शिवसेना, कांग्रेस की पार्टियों को मिला लो तो 68 और बाकी सीट मिला लो तो यानी एमआईएम अगर यहाँ पर किसी तरीके से 15 सीटें अगर जीत रही है तो यहाँ एमआईएम किंग मेकर बन सकती है, पर इसकी संभावनाएं बाकी कम। तो पहले बात करते हैं कि बीजेपी कैसे बीएमसी में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हुई है और पूरे महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटीज में लगभग हर म्युनिसिपैलिटीज में अपना मेयर बनाने जा रही है। उसके पीछे एक रीजन है। पहली बात, इम्तियाज जलील साहब ने लगातार ट्वीट किया है और इस सिलेक्शन पर काफी सवाल उठाए हैं। फिर उसी इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र एमआईएम के प्रेसिडेंट है, उन्होंने
एक वीडियो भी सर्कुलेट किया, शेयर किया, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा था कि पैसे बांटे जा रहे हैं, रातों-रात पैसे बांटे जा रहे हैं और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में भर चुकी है। आज ही के दिन कई म्युनिसिपैलिटीज़ में पैसे बाँटने की खबर है और कई लोगों ने उस बीजेपी के लोगों को मारा भी है, भगाया भी है। उसके अलावा कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी पैसे बाँटे गए, हिंदुत्व खेल फलाना-फलाना। लेकिन बीजेपी जीत रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम एमआईएम की बात करें। एमआईएम का बाकी म्युनिसिपैलिटीज़ में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। बीएमसी में एमआईएम पहले से ज़्यादा काउंसिलर सीट जीतने जा रही है। अनुमान के मुताबिक जो मैंने वहाँ पर बात किया एमआईएम के नेताओं से, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वो 5 से 8 सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल भी यही बता रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार हमने 2 सीटें जीती। इस बार हम करीब-करीब 5 से 8 काउंसिलर की सीट मुंबई में जीतने वाले हैं। वेल, अब दूसरी जगह की अगर बात करें तो मालेगाँव। मालेगाँव म्युनिसिपैलिटी में एआईएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एमआईएम ने बीजेपी, शिंदे सेना, एनसीपी, कांग्रेस सबको पीछे पछाड़ते हुए एआईएमआईएम 25 कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीतने जा रही है और कल रिजल्ट के दिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। एमआईएम के चाहने वालों को मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का मनोबल ना टूटे, डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास खत्म ना हो। वही औरंगाबाद से और भी अच्छी खबर है कि औरंगाबाद में एआईएमआईएम 24 कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीत रही है। यस, औरंगाबाद म्युनिसिपैलिटीज में बीजेपी जहां 36 सीटें जीत रही हैं, शिंदे सेना जहां 24 सीटें जीत रही है और तीसरे नंबर की पार्टी एमआईएम बन चुकी है जहां पर एमआईएम 24 सीटें जीत रही है। एंड वहां पर कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट रही है, ठाकरे 12 सीट पर सिमट रहे हैं, एनसीपी यानी महाराष्ट्र की पुरानी से पुरानी पार्टियों को भी एआईएमआईएम अब पछाड़ रही है कई म्युनिसिपैलिटीज में। फिर नांदेड़ की खबर आई कि नांदेड़ में भी एआईएमआईएम नांदेड़ म्युनिसिपैलिटी में 10 काउंसिलर्स यानी कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीत रही हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्धि एआईएमआईएम के लिए नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर बीजेपी 39, शिंदे 15, एनसीपी 4, कांग्रेस 12, एमआईएम 10। मैंने कहा धीरे-धीरे एमआईएम कांग्रेस के मुकाबले कर रही है, कांग्रेस के बराबरी कर रही है एमआईएम और वो वक्त दूर नहीं जब कांग्रेस को भी एमआईएम पछाड़ देगी इंशाल्लाह। वेल, धुले में एआईएमआईएम 6 कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीत रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी आप देखोगे धुले में जहाँ बीजेपी 38, शिंदे सेना 11, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और एमआईएम 6 कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीत रही है। यानी अब लगभग मुसलमानों का वोट कांग्रेस से खत्म होता जा रहा है और वो एमआईएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। सोलापुर में भी अच्छी खबर है। सोलापुर में भी एआईएमआईएम 3 कॉर्पोरेटर्स की सीटें जीतने जा रही है और ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है कि एमआईएम सोलापुर में भी एमआईएम 3 काउंसिलर की सीटें जीत रही है। जालना में भी एआईएमआईएम का खाता खुलने वाला है। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग जालना में जहां बीजेपी 28 सीट जीत रही है, शिंदे सेना 22 सीट जीत रही है, एनसीपी अजीत पवार की 2, कांग्रेस 7 और ठाकरे सेना 1, वहां एआईएमआईएम का भी खाता खुलने वाला है। एंड लास्ट, अकोला में भी एआईएमआईएम का खाता खुलने वाला है। तो देखिए पॉइंट यह है कि वारिस पठान साहब ने कुछ देर पहले ही ट्वीट में कहा है नसरुल्लाही मिनल फतह, सॉरी, नसरुम मिनल्लाही व फतहुन करीब। माफ करना, गलती से मैंने आयत को गलत पढ़ दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। तो इसका मतलब है कि फतह बहुत करीब है। तो इंशाअल्लाह वारिस पठान साहब जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, वो खुद महाराष्ट्र के हैं, मुंबई में एमआईएम के नेता है, तो जाहिर है कि एमआईएम इस वक्त लगभग एमआईएम के 24 म्युनिसिपैलिटीज में लगभग एमआईएम के 60 से ज्यादा काउंसिलर्स जीतने वाले हैं और बीएमसी में एमआईएम 5 से 8 काउंसिलर की सीट जीतने वाली है। और जहां तक उम्मीद है कि रिजल्ट इसी एग्जिट पोल के मुताबिक कल आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने एमआईएम को वोट किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है उनका वोट बर्बाद हो चुका है, कचरा हो चुका है। तो आगामी विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा हो या फिर महापौर या फिर ये बलदिया इलेक्शन हो, आप कांग्रेस को वोट मत करना। कांग्रेस का टाइम खत्म है। अब हिंदू को देखना है कि हिंदू कांग्रेस की तरफ कब आएगी, नहीं आएगी, ये उनका प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। एमआईएम को जो मुसलमान देखना चाहते हैं, अपने खुद को तरक्की करना चाहते हैं, उनको अपना वोट एमआईएम को ही देना पड़ेगा। वीडियो को यहीं अंत करता हूं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। मैं जी न्यूज़ पर लाइव रहूंगा आप लोगों की दुआओं से।
नेशनल मीडिया में मुझे बैठने का और बात करने का मौका मिल रहा है। आप सब सुबह 10 बजे मुझे जी न्यूज़ में देखिएगा और इंशाल्लाह उसके बाद मैं तमाम के तमाम आंकड़ों को लेकर रिजल्ट आपके सामने दिन के टाइम में आऊँगा कल। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी। जय हिंद।